नमस्कार, मैं हूं अविनाश सिंह। स्वागत करता हूं आपका हमारे जो नया एपिसोड हम शुरू कर रहे हैं, खरी खरी। अब तक आपने चुनाव पे चर्चा में सातों विधानसभा के दौरे, वहां पर चुनाव की तैयारियां, चुनाव के बाद की स्थिति, चुनाव के बाद परिणाम क्या होंगे इसकी स्थिति, इस सारी बातों को हमने आपको चुनाव पे चर्चा का जो एपिसोड हमने शुरू किया था, इसके कई एपिसोड हमने बनाए। बहुत सारे एपिसोड में हमने आपको बहुत सारी बातें बताई। हमने परिणामों पे जो चर्चा की थी, जो YouTube और Facebook पे मौजूद है, वो लगभग पूरे के पूरे जिले के सातों विधानसभा के बिल्कुल सटीक साबित हुए। अब हमने शुरू किया है चुनाव के बाद जो द्वंद्व जिले की कांग्रेस और जिले की भाजपा पार्टियों में शुरू हुआ है, उस द्वंद्व पे हमने शुरू किया है खरी खरी। हम बहुत बड़े बड़े एपिसोड नहीं बनाएंगे, बहुत छोटे छोटे एपिसोड में आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर जिले की राजनीति में चल क्या रहा है। भाजपा की राजनीति में क्या चल रहा है, कांग्रेस की राजनीति में क्या चल रहा है, कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं, भाजपा के नेता क्या कर रहे हैं, और किस तरीके का द्वंद्व पार्टियों में और पार्टी के नेताओं में छिड़ा हुआ है। ये हम आपको इस एपिसोड को, जो है नया हम शुरू कर रहे हैं खरी खरी, इसके भी हम बहुत सारे एपिसोड बनाएंगे। कांग्रेस की हम बातें करेंगे, भाजपा की हम बातें करेंगे, और हम आपको बताएंगे कि आखिर चल क्या रहा है। आज मौका है, चूंकि हम हो सकता है कि हम विचार कर रहे थे कि हम परिणामों पे बात करें कि कमलनाथ छिंदवाड़ा क्यों जीते और मध्य प्रदेश क्यों हारे, लेकिन इसके पहले एक मौका शिवराज सिंह चौहान ने दिया। शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा पहुंचे अचानक 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को छिंदवाड़ा पहुंचना शिवराज सिंह चौहान का बड़ा आश्चर्यजनक था। हालांकि उन्होंने भोपाल में भी स्पष्ट कह दिया था और छिंदवाड़ा में भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे, चूंकि मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर 28 लोकसभा सीटों में भाजपा के सांसद हैं और केवल एक सीट जो है वो नहीं जीत पाए थे, वो छिंदवाड़ा है, जहां पे लोकसभा में कांग्रेस के सांसद कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ हैं। और ये जो उनका दौरा है, ये उसी 29वीं सीट को जीतने के लिए चुनाव की शुरुआत छिंदवाड़ा से कर रहे हैं, ये शिवराज सिंह का कहना है। लेकिन ये दौरा जितना चर्चाओं में शिवराज सिंह चौहान के छिंदवाड़ा आने को लेकर नहीं रहा, उससे ज्यादा चर्चाओं में भाजपा के नेताओं के विवाद को लेकर रहा। इस दौरे में भाजपा नेताओं ने अपने दिल की भड़ास भरपूर तरीके से निकाली। भाजपा नेताओं के चेहरे पर शिवराज सिंह के छिंदवाड़ा आने की जितनी खुशी नजर नहीं आई, उससे ज्यादा तनाव नजर आया। तो आज खरी खरी में हम बात करते हैं छिंदवाड़ा के भाजपा नेताओं की, जो शिवराज सिंह चौहान के आने पर क्या क्या घटनाएं हुई। हो सकता है कि अखबारों में ये बातें आई हैं और आपको समझ नहीं आई, न्यूज चैनल दिखा नहीं पाते, लेकिन हम आपको एक एक बात की जानकारी देते हैं। दरअसल शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा आने के लिए निकले और भाजपा के दोनों खेमे, 3.5 साल जिला भाजपा अध्यक्ष रहे बंटी साहू का एक खेमा, जो एक युवाओं का खेमा था जिसने इस बार चुनाव लड़ा विधानसभा का, और दूसरा खेमा चौधरी चंद्रभान सिंह का, और सातों विधानसभा के वरिष्ठ नेताओं का। ये दोनों ही खेमे जिले शहर की हवाई पट्टी पर नजर आए। अब शुरू होता है, यहां से शुरू हुआ घमासान। छिंदवाड़ा जिले में चुनाव के दौरान जिला भाजपा के प्रभारी कार्यकारी अध्यक्ष रहे प्रियवर सिंह ठाकुर, और परासिया क्षेत्र के ऐसे नेता जो कई सालों से भाजपा में तो हैं, लेकिन पिछले 3.5 सालों में वो मंचों पे दिखाई देने लगे, परमजीत सिंह जी। इन दोनों के बीच हवाई पट्टी पर भारी पुलिस बल और नेताओं के सामने जमकर विवाद हुआ। दोनों ही नेताओं ने हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने का प्रयास किया। इस बात का गवाह लगभग हर भाजपा नेता जो वहां मौजूद था, मीडिया कर्मी जो वहां मौजूद थे, ये सारे लोग हैं। ये बात अखबारों में भी आ चुकी है। ये लड़ाई यहां खत्म नहीं हुई।
हालांकि वरिष्ठ नेताओं ने दोनों को बीच बचाव किया, लड़ाई शांत हो गई। फिर शिवराज सिंह चौहान आए। अचानक जो जिला भाजपा अध्यक्ष जो अब फिर से बन गए हैं, खुद बन गए हैं जिला भाजपा अध्यक्ष, उसको उन्होंने चुनाव के बाद घोषित कर दिया, बंटी साहू अचानक हवाई पट्टी पहुंचे और सारा मामला समेटने का प्रयास किया। मामला समेटा भी गया, शिवराज सिंह चौहान आ गए और फिर शिवराज सिंह चौहान की सभा शुरू हुई। शिवराज सिंह चौहान जब सभा में पहुंचे तो यहां पर एक पक्ष को लेकर विरोध के नारे लगना शुरू हो गए। जिले भर से वरिष्ठ भाजपा का नेतृत्व जो छिंदवाड़ा पहुंचा था इस सभा में, उस वरिष्ठ भाजपा के लोगों ने नए नेतृत्व की जिसने की भाजपा की इस बार विधानसभा चुनाव संपन्न कराए और लड़े भी, उनके विरोध के नारे लगाना शुरू कर दिए। ये सभा की कहानी है। सभा में बहुत विवाद हुए, सभा में विरोध के नारे लगते रहे। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान अपना भाषण भी दिया, लोगों को ये भी बताया कि लोकसभा की अब तैयारी हम कर रहे हैं और मैं कार्यकर्ताओं से मिलने आया हूं। उन्होंने स्थितियों को बहुत ज़्यादा संभालने की कोशिश भी की। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने मंच से जिला भाजपा अध्यक्ष के रूप में प्रियवर्ग से ठाकुर का ही नाम लिया। उन्होंने बंटी साहू का नाम मंच से नहीं लिया। हालांकि बंटी साहू वहां जिला भाजपा अध्यक्ष के रूप में बैठे थे, लेकिन प्रियवर्ग सिंह ठाकुर जो अब तक चुनाव के बाद से जिला भाजपा अध्यक्ष हैं, शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें ही जिला भाजपा अध्यक्ष कहकर संबोधित किया। मामला यही खत्म नहीं हुआ। जैसे ही शिवराज सिंह चौहान के शहर में निर्धारित कार्यक्रम खत्म हुए और वे हवाई पट्टी पहुंचने के बाद वापस चले गए, उसके बाद चौरई विधानसभा के दो पक्ष, चौरई विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी और बिछुआ क्षेत्र के एक बड़े नेता, इन दोनों पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ, झूमा झपटी हुई और यहां तक कि लड़ाई होने तक का मामला पहुंच गया। पुलिस ने, जो वहां पुलिस बल मौजूद था उस समय, क्योंकि सीएम तुरंत गए थे, वहां पुलिस बल ने इस मामले को शांत कराया। तो जिला भाजपा में चुनाव के बाद इस तरह की स्थिति चल रही है। जिला भाजपा दो फाड़ हो गई है। दो फाड़ तो पहले से है, लेकिन अब वरिष्ठ भाजपा एक्टिव हुई है और कहीं ना कहीं जब वरिष्ठ भाजपा एक्टिव हुई है तो वो भाजपा जो 3.5-4 सालों से जिले की भाजपा के रूप में भाजपा को चला रही है, उनमें कहीं ना कहीं दहशत नजर आने लगी। कहीं ना कहीं ये बात नजर आने लगी है कि अब भाजपा में द्वंद्व शुरू हो जाएंगे, क्योंकि भाजपा की सरकार बन चुकी है। अब आगे भाजपा को कौन लीड करेगा ये तो वक्त ही बताएगा और भाजपा का संगठन बताएगा, क्योंकि संगठन ही तय करेगा कि छिंदवाड़ा भाजपा में कौन सबसे दमदार नेता आगे होगा। ऐसी जानकारी हम आपको हमारे इस एपिसोड खरी खरी में देते रहेंगे। नमस्कार।